बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये पकोड़े हरगिज़ नहीं हैं, बहुत स्पेशल से फ्रेंच फ्राइज़ हैं। पकोड़ों का ज़माना अब हुआ पुराना। अब आप इनको एक मरतबा ट्राई करें, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। ये सिंपल एंड क्विक फ्रेंच फ्राइज़ हैं जो कि आपको इंशाल्लाह यकीनन पसंद आएंगे इस रमज़ान में, बल्कि रमज़ान से पहले इसको ट्राई करें। आपके बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी इसको बहुत लाइक करेंगे। तो आए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मैंने ये फ्राइज़ बनाने के लिए ये पोटैटोज़ जो है मैंने आलू तमाम कट करके रखे हैं, लेकिन इनको स्पेशल सी शेप देने के लिए हम इसको इस तरह ये सांचे से इसकी गोल कटिंग करके निकालेंगे। ये देखें, ये कितना खूबसूरत गोल निकला है। तो हम इक्वली जो है वो तमाम जितने भी हैं ये पोटैटो, हम इनको गोल करके बिल्कुल निकाल लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये तमाम मैंने इक्वली साइजिंग में कटिंग कर ली है। अब हम इनको इनके लिए बैटर तैयार करते हैं कि हम इनको किस तरीके से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका बैटर बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मैदा, और इसके साथ तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ये चावल का आटा है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। अगर आप मज़ीद क्रिस्पी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें, मगर ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसमें अब जो स्पाइसेस आएंगे ये है 1 टीस्पून से कम नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम जो है ये ब्लैक पेपर काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। और साथ में ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके रखी हैं, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया। तो अब हम इन तमाम चीज़ों का बैटर बनाते हैं। तो देखें व्यूवर्स, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा जो इन तमाम चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा जो है पानी ऐड करेंगे, ताकि ये जो है ये एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। ये देखिए, अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और इसको हम पूरा जो है अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन हमें इस तरह का इस कंसिस्टेंसी पे चाहिए, ना ये बहुत गाढ़ा हो और ना ये बहुत पतला हो। तो आए हम अपने फ्राइज़ जो है अब रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये मैंने आलू जो हैं इसमें इस तरह से डाले हैं, और अब हम इनको इस तरह से पूरा इसमें ये डिप करके अच्छे तरीके से, और हम इसको इसमें डाल देंगे। देखिए, मैं तमाम जो है आलू इसमें डाल दूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ और चैनल पर आप न्यू हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मैं आपको ये डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम जो है फ्राइज़ इसमें डाल दी। अब हम इनको पलटते हैं। ये देखें, इन तमाम को हम पलट देंगे, और इनको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। यकीन माने बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। ये बहुत डिफरेंट से स्टाइल के फ्राइज़ हैं जो आपने पहले कभी टेस्ट नहीं किए होंगे। यकीनन इस दफ़ा आप मेरे तरीके से रमज़ान में नई रेसिपीज़ बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हुए हैं इनको फ्राई करते हुए, और ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखें, ये आगे पीछे से बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये क्रंची, क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार फ्राइज़ आपके लिए रेडी हैं।
मैं बाकी के फ्राइज़ जो हैं उनको फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूवर्स, ये मेरे सिंपल एंड क्विक मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हैं। ये ऊपर से ये क्रंची क्रंची, अंदर से ये सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखें, ये आपको खाने में यकीनन बहुत मज़ा देंगे। आप इसको एक मरतबा ट्राई करें, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। छोटे तो छोटे, बड़े भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।